की मदद से क्या क्या रहे। प्राणाय स्वाहा यपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा हनुमते नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रायुष्यप्राणश्च मुखादग्निजायतः आरत्नं समर्पयामि हनुमते नमः। आरति कीजे हनुमान लीला के दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जाके जन झापे अंजन पुत्र महाबलदाई शंतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंका जारिशिया शुभिलाए लंका सपोट समुद्र शिखाए जात पवन सुत बारन लाई लंका जारे यसुर संहारे सिया राम के काज समारे लक्ष्मण मूर्ति पड़े सखारे आन सजीवन प्राण उवारे पैठ पाताल तोड़ जमारे रावण की भुजा उपारे बाएं भुजा यसुर दल मारे दाहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुन जन आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे कंचन तार कपूर छाई आरती करत अंजना माई हो हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे लंका ध्वंस किए रघुराई तुलसीदास कीरत गाई आरती कीजे हनुमान जी राजा की रघुनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शरणं नमामि। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः करोमि। जैनबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाभारतेन ताम्रध्वजनमयि रक्षे माचलमाचलः। आप हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब आप आगे का बताइए, आगे और क्या क्या कार्यक्रम है? शायद निमिष तक आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन आप देखिए तस्वीरें जो हैं लगातार जिसका इंतज़ार हो रहा था। रामनगरी में राष्ट्रपति हैं और हर लिहाज से इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरती करते हुए आपने उन्हें देखा और अब आगे बढ़ते हुए बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन उन्होंने किया है, ये भी जानकारी आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से की हुई है। उन्होंने आज जब संबोधन अपना किया तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, अयोध्या का मतलब जिसके साथ कभी युद्ध नहीं किया जा सकता, और प्रभु श्री राम आप जानते हैं हमेशा विराजमान रहेंगे, उनके बिना तो कल्पना ही नहीं की जा सकती अयोध्या की। ये कुछ बड़ी बातें उन्होंने कही। खास तौर से राम की कथा संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। रामायण और महाभारत में भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। राम के बिना अयोध्या है ही नहीं। जी हाँ, अयोध्या तो वही है जहाँ श्री राम है। इस नगरी में प्रभु राम सदा के लिए विराजमान है, इसीलिए स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। रघुदिलीप, अज दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम और शक्ति की वजह से उनकी राजधानी को अपराजय माना जाता है। इसलिए इस नगरी का नाम अयोध्या नाम सर्वदा सार्थक रहेगा। ये उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। रामायण दर्शन में आचार संहिता भी समाहित है। ये भी कहा रामचरितमानस में आदर्श व्यक्ति और समाज मिलता है।
अपराध की मानसिकता तक विलुप्त हुई। यहाँ रामचरितमानस की चौपाई से लोगों को प्रेरणा मिलती है। बेशक, ये बात उन्होंने कही। रामायण में राम निवास करते हैं। जी हाँ, ये उन्होंने कहा। पूरी दुनिया में राम लोकप्रिय हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं आरती करते हुए, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए, मेरे माता पिता में प्रभु श्री राम के प्रति आस्था थी। मैं तो समझता हूँ कि मेरे परिवार में जब मेरे माता पिता और बुजुर्गों ने मेरा नामकरण किया होगा, तब उन सब में भी संभवतः रामकथा और प्रभु राम के प्रति वही श्रद्धा और अनुराग का भाव रहा होगा जो सामान्य लोकमानस में देखा जाता है। ये उन्होंने कहा। रामनाथ कोविंद, राम अपने नाम का भी वो जिक्र कर रहे हैं। भेदभाव मुक्त समाज की कल्पना प्रभु श्री राम ने ही की थी। भेदभाव मुक्त समाज, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। उसके बाद वो कहते हैं, गांधी ने भी प्रभु श्री राम के आदर्शों को आत्मसात किया। फिर कहते हैं, और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो आप जानते ही हैं, उन्होंने तो बड़ी खूबसूरत बात कही, राम तो जन जन के हैं। बेशक, और राष्ट्रपति ने रुद्राभिषेक का पौधा भी लगाया। गुरुद्वारा नानकपुरा में भी देखिए, ये एक इतिहास की बात है जिसमें राष्ट्रपति जैल सिंह आए थे और 38 साल का बार बार जिक्र हो रहा है। 38 साल बाद कोई राष्ट्रपति जो है वो अयोध्या आया है। तो राष्ट्रपति कोविंद आप देख रहे हैं, उन्होंने पूजा की, मुख्यमंत्री ने भी पूजा की। हनुमानगढ़ी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार लाइव तस्वीरें अयोध्या से आप देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी से सीधी तस्वीरें। इस वक्त आप अयोध्या से देख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर परिवार के साथ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हनुमानगढ़ी की। सीएम योगी और राज्यपाल भी इस मौके पर उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। पूरे परंपरा के अनुसार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर पूजन अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है। फिलहाल दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, वहां पर हनुमानगढ़ी में रामनाथ कोविंद ने जो आरती की वो भी दृश्य हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस मौके पर अयोध्यावासी खासे उत्साहित हैं क्योंकि देश के राष्ट्रपति अगर अयोध्या नगरी में आए हैं और जिस तरीके से भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना संबोधन किया तब भी उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया कि अयोध्या के साथ जो लगाव है, जो अयोध्या के प्रति जो स्नेह है और साथ ही साथ भगवान राम की जो भक्ति है वो हर किसी को अपने साथ जोड़ती है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। और ये पूजन दर्शन का कार्यक्रम इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हनुमानगढ़ी में वहां पर आरती की गई। राष्ट्रपति ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और परिवार के साथ राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे दर्शन करने के लिए। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हाथ में आरती की थाली लेकर के वहां पर पूजा अर्चना की गई। और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उन्होंने भी वहां पर आरती की राष्ट्रपति के साथ। राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। जो पूजा कराने वाले आचार्य और पंडित पुरोहित वहां पर थे, उन्होंने भी वहां पर बाकायदा राष्ट्रपति को दर्शन करवाए रामलला के और
पूजन किया। थोड़ी देर में वहां पर हनुमानगढ़ी के दर्शन हुए हैं भी और थोड़ी देर के बाद रामलला के दर्शन होंगे। हनुमानगढ़ी पहुंच करके वहां पर दर्शन किए और साथ ही साथ आरती भी की। अब इसके बाद रामलला मंदिर भी जाना है और वहां पर भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। यह हनुमानगढ़ी की तस्वीर, पहली तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां पर दर्शन किए और इसके बाद जो आगे कार्यक्रम है उसमें रामलला मंदिर जाकर के वहां पर दर्शन पूजन का कार्यक्रम है, जहां पर पूरी व्यवस्थाएं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, उनके दर्शन पूजन परिवार के साथ वहां पर होंगे, उसकी पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति का यह अयोध्या दौरे का कार्यक्रम, हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर कही जा सकती है हनुमानगढ़ी की, क्योंकि देखिए जिस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ वहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और वहां पर आरती की गई, पूजा पाठ की गई। जब अपना संबोधन आज राष्ट्रपति ने दिया तो उसमें कई बातों का जिक्र उन्होंने किया और सबसे बड़ी बात ये कही कि मेरे नाम में भी, यानी कि रामनाथ कोविंद, मेरे नाम में भी राम समाहित हैं। तो इससे भी उन्होंने जिक्र अयोध्या को लेकर के उन्होंने कहा कि अयोध्या आके भगवान राम के दर्शन करके हर कोई धन्य हो जाता है और अयोध्या के साथ जो लगाव, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बातों में भी किया। अब ऐसे में यहाँ पर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब रामलला के दर्शन करने के लिए वो परिवार के साथ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर हम देखें कि अयोध्या को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जिस तरीके से अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर के अभी जो हाल ही में अयोध्या का जो विजन आगे के लिए तैयार किया गया, किस तरह का रोड मैप होगा, किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी विकसित होगी, उसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम सब की अयोध्या अब एक नए रंग रूप में आने वाले वक्त में नजर आने वाली है, जिसकी तैयारियां पिछले काफी वक्त से चल रही हैं। अभी हमने हाल ही में देखा कि अयोध्या के रेलवे स्टेशन को बिल्कुल राम नगरी के तौर पर सजाने के लिए बाकायदा उसकी प्लानिंग हो चुकी है। रेलवे के आला अधिकारी जो है अयोध्या रेलवे स्टेशन का दौरा कर चुके हैं अभी कुछ ही दिन पहले, और ये यहाँ पर फोकस में लाने की बात है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है और इसीलिए आप देखिए कि आज जब परिवार के साथ रामनाथ कोविंद वहां पर पहुंचे हैं तो इन बातों का भी जिक्र उन्होंने किया, उस लगाव का भी जिक्र किया। और अभी हनुमानगढ़ी के कुछ देर पहले उन्होंने दर्शन किए, वो तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको हम बताएंगे आपको, इन दो तस्वीरों को आप देखते रहिए। पहली महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब भी हम देखते हैं किसी भी वीवीआईपी का या किसी भी बड़े शख्सियत का जब कोई अयोध्या का दौरा होता है तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक मैसेज देने वाली चीज होती है। और जब राष्ट्रपति खुद अयोध्या में हो, राष्ट्रपति तमाम अयोध्या वासियों के बीच हो, तो उत्तर प्रदेश में एक अपने आप में जो अयोध्या को लेकर के तमाम तरह की चीजें, बातें सामने आती हैं कि लोग ये कहते हैं कि अयोध्या अब अयोध्या पहले जैसी नहीं रही। अयोध्या का रामलला के मंदिर के निर्माण के साथ ही एक अलग कायाकल्प होता नजर आ रहा है, तो उसकी एक छवि भी लोगों की नजर में आती है। वैश्विक स्तर पर अयोध्या की पारंपरिक रामलीला का मंचन पर विशेष डाक अवतरण का राष्ट्रपति ने आज विमोचन भी किया। तो कई कार्यक्रम राष्ट्रपति यहां पर अयोध्या के दौरे के दौरान कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया अपने संबोधन में, जब उन्होंने अपना संबोधन किया तो कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अपने वनवास के दौरान प्रभु राम ने युद्ध करने के लिए अयोध्या और मिथिला से सेना नहीं मंगवाई, उन्होंने कोल, भील, वानर आदि को एकत्रित कर अपनी सेना का निर्माण किया। अपने अभियान में जटायु से लेकर गिलेरी तक को उन्होंने शामिल किया। आदिवासियों के साथ प्रेम और मैत्री को प्रगाढ़ बनाया। ये उन्होंने ट्वीट भी किया, उसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके भी लोगों को दी है अपने ट्विटर हैंडल से। और साथ ही कहा उन्होंने कि प्रभु राम द्वारा ऐसे समावेशी समाज की रचना सामाजिक समरसता और एकता का उत्कृष्ट उदाहरण है जो हम सबके लिए आज भी अनुकरणीय है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ वहां पर पूजा पाठ हो रही है। प्रसाद वहां पर भेंट किया गया, फूलों की माला से यहां पर स्वागत किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी ने आदर्श भारत की अपनी परिकल्पना को राम राज्य का नाम दिया है।
बापू की जीवनचर्या में राम नाम का बहुत महत्व था। सार्वजनिक जीवन में प्रभु राम के आदर्शों को महात्मा गांधी ने आत्मसात किया था। वस्तुतः रामायण में वर्णित प्रभु राम का जिक्र भी उन्होंने किया और इससे पहले राष्ट्रपति ने रामकथा पार्क पहुंचकर रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। साथ ही विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे की 3 और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने रामायण कॉन्क्लेव के मंच पर राष्ट्रपति कोविंद को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया और बाद में राष्ट्रपति ने अयोध्या के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और बातचीत करने के लिए निमिष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। निमिष, लगातार हम देख रहे हैं विधि विधान से पूजा पाठ हो रही है, स्वागत वहां पर किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ। अब आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है? निमिष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। निमिष, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताइए फिलहाल क्या कार्यक्रम वहां पर चल रहा है पूजा पाठ का, और इसके बाद अब आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कुछ तकनीकी दिक्कत जिसकी वजह से निमिष से हमारा संपर्क वहां पर नहीं हो पा रहा है, तो उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें जहां पर आरती की गई। उसके बाद यहां पर परिवार के लोगों का, जो पंडित पुरोहित वहां पर हैं, उनके द्वारा वहां पर स्वागत किया गया, फूल मालाओं से साथ वो स्वागत किया गया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी वहां पर स्वागत किया गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ के साथ प्रसाद उनको दिया गया। तो ये तमाम चीजें यहां पर दी गई हैं जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं आपको। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ पूजा पाठ और प्रसाद वहां पर वितरित किया गया है। हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। शबाब बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अनुपम। शबाब, बताइए क्या कार्यक्रम फिलहाल अब आगे रहने वाला है, क्योंकि हनुमानगढ़ी में दर्शन हो चुके हैं, रामलला के दर्शन अभी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन किए हैं और अब उसके बाद भगवान राम के दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने उनका काफिला जो है वो बस हनुमानगढ़ी से बाहर निकल ही रहा है। यहाँ से उनकी फ्लीट जो है वो सीधे जो राम जन्मभूमि परिसर का मुख्य द्वार है वहां से एंट्री करेगी। इसके बाद वो रामलला के दर्शन करेंगे और वहां पर दर्शन करने के बाद एक वृक्ष भी वो लगाएंगे, वृक्षारोपण भी करेंगे। वो सीता अशोक का पेड़ जो है राम जन्मभूमि परिसर में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा और अगले एक आधे घंटे के भीतर ये पूरे कार्यक्रम समाप्त होंगे। 3:30 बजे उनका जो है वो राम जन्मभूमि परिसर में कार्यक्रम खत्म करके अयोध्या रेलवे स्टेशन जाने का कार्यक्रम है, जहां से 3:50 पर उनकी जो ट्रेन है वो वापस लखनऊ के लिए रवाना होगी, प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस, और शाम 6:30 बजे के आसपास वो लखनऊ पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे विशेष विमान के जरिए। फिलहाल अयोध्या में इस वक्त जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना हो रहे हैं। उनकी फ्लीट को मैं जाते हुए देख पा रहा हूं अनुपम। जिस समय मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी हैं। इसके अलावा तमाम लोग भी जो हैं वो राष्ट्रपति को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। कोई छत से खड़ा है और सब कोई जो है वो अपने महामहिम को देखना चाहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बात है अनुपम कि कोई राष्ट्रपति जो है वो आजादी के बाद पहली बार श्री राम जन्मभूमि परिसर जा रहा है और भगवान रामलला के दर्शन कर रहा है, क्योंकि इससे पहले 1983 में पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो अयोध्या आए थे और उन्होंने कनक भवन के दर्शन किए थे। लेकिन ये पहला ऐतिहासिक मौका है जब देश का राष्ट्रपति राम जन्मभूमि परिसर जा रहा है और रामलला के दर्शन करेंगे। वो वहां पर दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। पंडित पुरोहितों की एक टीम जो है उसका
RT-PCR टेस्ट पहले कराया गया था और वही उनकी पूजा अर्चना कराएंगी और पूजा अर्चना कराने के बाद जो है वो वहां पर वृक्ष लगाएंगे। और इस वक्त मेरे आंख के सामने से जो है राष्ट्रपति की फ्लीट निकल रही है अनुपम, और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए अयोध्या को बहुत दुल्हन की तरह सजाया गया था। पिछले एक सप्ताह से जो कार्यक्रम थे वो चल रहे थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला इस वक्त मेरी आंख के सामने से गुजर रहा है और वो लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं अनुपम। ये भी अपने आप में बड़ी खास बात है कि जो लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हैं उनको वो हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग भी जो हैं वो उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। उनके पीछे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की गाड़ी है और उसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी है और इस गाड़ियों के जरिए जो है वो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो है वो दर्शन करने जा रहे हैं। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी मैं देख पा रहा हूँ, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को, वो भी इस फ्लीट में मौजूद हैं, इस काफिले में मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम गणमान्य लोग, तमाम VVIPs जो हैं वो इस काफिले में हैं और भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए रामनाथ कोविंद का काफिला जो है वो इस वक्त हनुमानगढ़ी से निकलकर जो है वो राम जन्मभूमि परिसर के लिए एंट्री कर रहा है। और ये भी ऐतिहासिक क्षण जो है वो मैं इस पल का साक्षी हूँ और वाकई में ये अद्भुत अविस्मरणीय पल जो है अनुपम वो यहाँ नजर आता है। बिल्कुल शबाब, इससे पहले भी आपने तमाम कवरेज किए हैं। जाहिर तौर पर जब राष्ट्रपति अयोध्या वासियों के बीच में हो और अयोध्या के विकास को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही हो तो ये कहा जा सकता है कि हम एक नई अयोध्या, हम सब की अयोध्या, भगवान रामलला की अयोध्या अब नए रंग रूप में देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अनुपम, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अयोध्या में जितना योगी आदित्यनाथ की सरकार के रहते कामकाज हुआ है और अयोध्या इस सर्वांगीण विकास के लिए वाकई में जो है वो जरूरतमंद थी और जिस तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम जरूरतमंद थी और जिस तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम हो या राम जन्मभूमि के फैसला आने के बाद से यहाँ के उद्धार और विकास के लिए काम हुआ है अनुपम, ये आपस में वाकई में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ऐतिहासिक क्षण है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो 4 दिनों का दौरा रहा है, अगर आप इसे देखें तो उन 4 दिनों में आज का दिन जो है वो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है अनुपम, और इसी इतिहास को बनाने के लिए राष्ट्रपति इस वक्त यहाँ पर हैं। और बिल्कुल शबाब, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो हर अपडेट हमें सबसे पहले दे रहे हैं। न्यूज 18 की अनूठी मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप से जुड़े उपयोगी टिप्स साझा करेंगे बड़ा बिजनेस.com के CEO डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए क्या है स्टार्टअप और किन बातों पर ध्यान रखकर अपने स्टार्टअप को बढ़ाएं आगे। देखिए। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस.com। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे व्हाट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप होता क्या है, इसको थोड़ा मैं टेक्निकल लैंग्वेज की जगह थोड़ा आसान भाषा में बताऊं। अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम, सम्मान के साथ आपका नाम। ये स्टार्टअप कई बार इस प्रकार फ्रीलांसिंग की तरह शुरू होता है, पर 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। कोई भी स्टार्टअप इन 3 चीजों से शुरू होता है। व्हाट इज स्टार्टअप, जो मुझको भाता है, व्हाट एक्साइट्स मी, जो बाजार चाहता है, कस्टमर की डिमांड क्या है, और जो मुझको आता है यानी कि मेरा स्किल सेट क्या है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो मुझको भाता है, जो बाजार चाहता है, जो मुझे आता है, जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता है। जो मुझको भाता है यानी कि जिससे मैं बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश रहता हूँ। कस्टमर की डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड, मार्केट की डिमांड, क्या चीज़ इमीडिएटली बिकेगी, जो बाजार चाहता है। जो मुझको आता है वो मेरा स्किल सेट हो सकता है, मैं क्या चीज़ जानता हूँ, मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा। ये पहले अंडररेटेड प्रोफेशन हुआ करता था, लेकिन आज स्टार्टअप एक बज़ वर्ड बन चुका है। सुनने में लगता है कि बज़ वर्ड, अरे बड़ी कोई खास बात होगी, मैं फाउंडर बन गया हूँ, मैं CEO बन गया हूँ। बट द ट्रूथ है स्टार्टअप इज एन एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड एक्सट्रीम लोनलीनेस। किसी स्टार्टअप के फाउंडर से जाके मिलिएगा, रात को सो नहीं पाता है, इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेस में जीवन जीता है। इसीलिए इन 3 प्रश्नों के साथ ही शुरुआत करिएगा। तूफान है ये, स्टार्टअप नहीं है ये। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। सो पीपल विल जज यू, दे विल रेट यू, दे विल लाफ एट यू, दे विल बी जेलस ऑफ यू। लेकिन जेलस ऑफ यू कब होगा? व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल। आज जो लोग तुझ पे हंस रहे हैं वो कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा कोई ऐसा कमाल कि तुझ पे वो अभिमान करेंगे।
तो ये छोटा बदलाव है और ये बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनेगा। फतेहपुर में मंदिर का ताला तोड़